नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ये विविध का पार्ट 3 है। इसके माध्यम से हम लोग संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के जो मिक्सचर प्रश्न हैं उसको कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। कम्युनिटी टैब के माध्यम से जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनकी एक श्रृंखला प्रारंभ कर दी गई है। उसको आप अवश्य करें और प्रतिदिन 12 बजे के बाद उसके आंसर उसी के कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपने आंसर का मूल्यांकन कर सकें और ये पता लगा सकें कि आपकी तैयारी में किस पोर्शन में अभी कमी है, किन बातों को आप पढ़े हैं लेकिन भूल रहे हैं। इन बातों का आप आकलन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि आपने प्रश्न नहीं किया और कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका है, तो आप आंसर देखने से पहले ईमानदारी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये स्वयं पता चल सके जब आपके सामने अचानक प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर क्या देंगे। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में ये उपयोगी होगा। जिन लोगों को कम्युनिटी टैब के बारे में जानकारी नहीं है उनको बता दें कि प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी का एक ऑप्शन है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन की सीरीज खुल जाएगी। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो उसमें प्रश्नों की संख्या को और इंक्रीज कर दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी साथ साथ करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है कि सूची है, इसको सुमेलित करना है। पहला दिया है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है और ये 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार की एक भावी नीति की घोषणा की थी, उसी को कहा गया अगस्त घोषणा। अब ये घोषणा किससे संबंधित थी? तो भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना से संबंधित ये घोषणा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने की थी, यानी ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। अगला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में 8 अगस्त 1940 को दिया गया। ये अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो से कोरिलेट हो जाएगा, यानी बी का आप एक के साथ कर देंगे। अगला है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प क्या चीज है? तो अगस्त संकल्प 1942 में गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसकी घोषणा की थी। और याद रखिएगा, इस अगस्त संकल्प को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी आप सी का संबंध चौथे के साथ स्टैब्लिश कर देंगे। और अगला है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की गई? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा। अब मुस्लिम लीग को क्या समस्या थी और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, हम लोग पूर्व में इसको समझ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर देता हूं। जब कैबिनेट मिशन ने इस बात का प्रपोजल रखा कि वो स्वतंत्र पाकिस्तान या अलग देश की मांग को अस्वीकार करते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट कमीशन के प्रस्ताव को असंतुष्ट व्यक्त करते हुए सीधी कार्रवाई की घोषणा की। इसे ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहा जाता है और ये 16 अगस्त 1946 को हुआ। और इसकी उद्देश्य यह था कि एक सांप्रदायिक दंगे फैलाना, ठीक है, यानी डी का संबंध आप तीसरे के साथ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ करेंगे। इस प्रकार पहले प्रश्न का 141 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, फिर यहाँ सूची सुमेलित करनी है। यहाँ दिया भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम कौन सा है? 1935, जिसके द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू किया गया और केंद्र में द्वैत शासन। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव को आप 1942 के साथ करेंगे। अगला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अभी आपने पढ़ा है कि लिनलिथगो के समय में 8 अगस्त 1940 को आया था, यानी आप दूसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। वेवेल योजना। वेवेल योजना 1945 से संबंधित है, यानी डी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। इस प्रकार आप इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपका सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे कलानुक्रम सेट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले जो नाम दिए हैं उनको पहले ईयर वाइज समझ लेते हैं, फिर कलानुक्रम सेट हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। अगला है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव अभी आपने पढ़ा है 8 अगस्त 1940 को। अगला है वेवेल योजना। तो वेवेल योजना 1945 में आई थी। और अगला है सीआर फार्मूला, ये मार्च 1944 में आया था। तो आपका फिर सही जवाब क्या हो रहा है? यानी सबसे पहले आप अगस्त प्रस्ताव रखेंगे। ये कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। फिर क्रिप्स प्रस्ताव हो जाएगा जो 1942 में आया। फिर सीआर फार्मूला मार्च 1944 को। वेवेल योजना फिर 1945 में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पहला दिया है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। दूसरा है क्रिप्स मिशन, ये मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। देसाई लियाकत समझौता ये 1945 में हुआ था। तो अब आपका कोरिलेट हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, यहां विकल्प ए सही दिख रहा है। आगे देखिए, यह कह रहा है कि 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 1929 को दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था?
तो आपका जवाब होगा लॉर्ड इरविन के समय में। और ये क्यों किया गया था दीपावली घोषणा पत्र? तो दीपावली घोषणा पत्र भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने के लिए किया गया था। इस प्रकार आपका 145 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860 से 61 के बीच में आया था। यहां पहला ही कथन सुमेलित नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देख लीजिए, उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल, ये 1865 से 66 के बीच में। मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 78 के बीच में। और बंगाल में अकाल 1943 में आया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश में जो अकाल है वो कब आया था? 1860 से 61 में आया था। ठीक है, अगला 43 देखिए, इसमें सूची है, इसको सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन दिया बटलर समिति रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, ये जो बटलर समिति रिपोर्ट थी, ये भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच के लिए और उनके बीच परस्पर संबंध को शांतिपूर्ण तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए 1927 में स्थापित की गई थी। यानी आप ए का संबंध दूसरे के साथ कर देंगे। अगला है हार्टोग संबंध। ये जो हार्टोग समिति थी, ये हार्टोग समिति का गठन 1929 में एक संवैधानिक आयोग बनाया गया था। इसी के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? हार्टोग। और इनका काम क्या था? इनका काम शिक्षा के विकास के लिए रिपोर्ट देना था। इसका मतलब बी का संबंध चौथे के साथ हो जाएगा। अगला है हंटर जांच। तो याद रखिएगा, जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ, उसी की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। यानी आप सी का संबंध ए के साथ। अगला है मुंडी मैन समिति। तो मुंडी मैन समिति का गठन 1919 जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, इससे है। यानी आप डी का संबंध तीसरे के साथ कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपने इस पूरे को देखा और डी आंसर यहां पर सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। यह बिल्कुल सही है। सैडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की अध्ययन संबंधी समस्याओं को जानने के लिए डॉक्टर एम सैडलर के मतलब अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा सैडलर आयोग। यानी बी सही है। अगला देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। यह बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ये 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यानी ये सी सही है। अगला, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। इस प्रश्न को आपने बहुत डिटेल में समझा है। लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी 148 का डी यहां पर कथन सही नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कर सूची है, उसको सुमेलित कर दीजिए। कर सूरत विभाजन, तो ये 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी सांप्रदायिक पंचायत निर्णय कब हुआ था? 16 अगस्त 1932। सर्वदलीय समिति, जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, ये 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये 1929 में हुआ था। ठीक है, यानी आपका यहाँ क्या होगा? आप ए को चौथे के साथ कर देंगे, बी को तीसरे के साथ कर देंगे, सी को दूसरे के साथ कर देंगे और डी को पहले के साथ कर देंगे। इस प्रकार आपका इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यहां पर कालानुक्रम सेट करना है। पहले जो नाम दिए गए हैं उनके पहले डेट समझ लेते हैं। तिलक का होम रूल लीग, तो याद रखिएगा, तिलक जी द्वारा जो होम रूल की स्थापना की गई थी, ये बेलगांव में की गई थी और अप्रैल 1916 में। यही मैं कोरिलेट कर दूं कि जो एनी बेसेंट का होम रूल था वो सितंबर 1916 में था। ठीक है, यानी कि तिलक साहब का होम रूल की स्थापना पहले की गई थी, पहली बात। अब अगला देखिए, कामागाटा मारू, ये एक जहाज से संबंधित प्रसंग है जिसको आपने डिटेल में पढ़ा है। ये 1914 में हुआ था। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी का भारत आगमन, तो ये 9 जनवरी 1915 को हुआ था। इस प्रकार आपका सबसे पहले क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो सबसे पहले दूसरा कामागाटा मारू 1914, फिर उसके बाद तीसरा होगा 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी वापस आए, और उसके बाद आपका पहला होगा तिलक होम रूल जो 1914 में, नहीं, तिलक होम रूल जो 1916 में अप्रैल में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ फिर कालानुक्रम सेट करना है। देखिए, पहला दिया है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव किसके समय में आया था? अभी आपने पढ़ा है 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिलिथगो के समय में। अगला है इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA पर मुकदमा, ये 1945 में लाल किले पर। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह, ये भी 1946 में हुआ था। ठीक है, और इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैंने सबकी डेट आपको क्लियर कर दी है। अगला देखिए, कह रहा है कि
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए हुए कोड को मिलाइए। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 से 22 के बीच में, और अगर प्रारंभ डेट देखेंगे तो 1 अगस्त 1920 को। होम रूल आंदोलन, तो ये 1916 में। अभी हमने आपको बताया कि 2 होम रूल हुए थे, एक तिलक साहब का था अप्रैल 1916 में, और दूसरा एनी बेसेंट का था सितंबर 1916 में। जब भी आए तो आप उसको कोरिलेट कर लीजिए, अपने से भी जब पढ़िए तो कोरिलेट कर लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। आपने सारी डेट देख ली, आपका सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, करा कि यहाँ पे भी सूची को सुमेलित करना है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पहला दिया साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन कब आया था? ये इसकी स्थापना हुई थी साइमन कमीशन की 1927 में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 यानी दूसरे के साथ। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इस प्रकार आपने सभी को देख लिया और आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कालानुक्रम सेट करना है। चलिए पहले सबके ईयर को देख लेते हैं। पहला दिया है क्रिप्स मिशन सॉरी, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये मार्च 1942 में आया था। गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को। अगला है साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में, अभी हमने आपको बताया। और अगर कभी ये पूछा जाए कि ये कब भारत आया था, तो 3 फरवरी 1928 को आया था, बंबई में आया था। अगला देखिए, कर है कि देश का विभाजन, तो देश का विभाजन कब हुआ? मतलब 14 और 15 अगस्त यानी 14 अगस्त की रात में 1947 को। ठीक है, इस प्रकार अब आप सुमेलित कर लेंगे और आपका सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, जो सही सुमेलित है फिर नीचे कूट चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला दिया है थियोडोर बेक, ये जो थियोडोर बेक हैं इनका संबंध मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से है। ये तो बिल्कुल सत्य है। और क्या संबंध है? तो ये इस कॉलेज अलीगढ़ के कॉलेज में पहले प्राचार्य थे। कौन? थियोडोर बेक। ठीक है, यानी सही सुमेलित है। अगला है इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? रिपन के समय में आया था। ये सही है। कब आया था? 1883 में आया था। अगला है फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और किस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी? ये 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला संबंध है बदरुद्दीन तैयब, ये मुस्लिम लीग से इनका संबंध नहीं है। बदरुद्दीन तैयब का भी संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये 1887 में मद्रास अधिवेशन, 1887 का मतलब है 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर डी सुमेलित नहीं है, 1, 2 और 3 सुमेलित हैं, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर भी कालानुक्रम सेट करना है। पहला दिया स्वदेशी आंदोलन, तो कल हमने आपको बताया कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये 1905 में। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916 में। अगला है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में, यानी कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार अब आप इस कूट को सुमेलित कर लेंगे। ठीक है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, यानी अब आप इसका क्रम सेट कर लेंगे क्योंकि ईयर सबका मालूम हो गया। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? चलिए देखते हैं। पहला है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? वही बंगाल के विभाजन के बाद। इसमें क्या कहा गया था? स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और भारत में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। तो इसमें महिलाएं इन्वॉल्व थी, यानी इसके कारण महिलाएं घर से बाहर आईं, समर्थन किया इन्होंने। अगला दिया होम रूल आंदोलन, यानी गृह से संबंधित है, यानी महिलाएं सीधे आएंगी, 1916 में हुआ। अगला है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भी महिलाओं ने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, मूल रूप से इसका प्रारंभ हुआ था डांडी मार्च, नमक कानून को तोड़ने से लेके, वो भी सीधे महिलाओं से संबंधित है। यानी कि अगर आप सीधे सीधे भी कोरिलेट करना चाहें तब भी यहाँ पर चारों के चारों ये आंदोलन महिलाओं को घर से बाहर निकालने में सहायक थे, यानी इसमें आपका 1, 2, 3, 4 सभी होगा। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कूट कौन सा सही है? देखिए गांधी, अगला ये है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो अब आप सुमेलित कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर फिर से सूची को सुमेलित करना है।
देखिए होम रूल लीग, तो होम रूल लीग आ गया। अब आप तुरंत किससे लगा देंगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से, यानी एक को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर लेंगे। फिर है नेशनलिस्ट पार्टी, ये एक नया नाम काफी देर बाद आया है। नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, यानी आप बी का संबंध किससे लगा देंगे? तीसरे के साथ। अगला है नेशनल लेबर फेडरेशन, तो नेशनल लेबर फेडरेशन का संबंध किससे है? तेज बहादुर सप्रू जी से है, ठीक है, यानी आप इसका संबंध किसके लगा देंगे? चौथे के साथ, सी का। अगला है स्वराज पार्टी, याद रखिएगा ये 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। ये डी को आप पहले के साथ सुमेलित कर लेंगे। इस प्रकार आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर भी सूची सुमेलित करनी है। पृथक, इसको बार बार करके आप लोग एकदम इसको तैयार कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर मदद होगी। अगला देखिए, पृथक निर्वाचन का प्रारंभ, तो अब ये आप तुरंत किससे कोरिलेट करिए? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में, यानी ए को आप किससे सुमेलित कर देंगे? ए को आप किससे सुमेलित करेंगे? एक के साथ, 1909 के साथ। दूसरा है कांग्रेस लीग समझौता, तो ये कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। और एनी बेसेंट और तिलक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ये भी आपने पढ़ा, यानी बी को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला है सांप्रदायिक अवार्ड, तो याद रखिए ये आपने कई बार पढ़ लिया कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी, यानी कि आप इसका सी का संबंध किससे स्टैब्लिश कर देंगे? तो तीसरे के साथ। मुक्ति दिवस, तो याद रखिएगा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? आपने ये पढ़ा है कि जब कांग्रेस ने अपने समस्त मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, तो इसकी खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, और ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, यानी डी को आप पांचवें के साथ सुमेलित कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, यहाँ पर फिर आपको कलानुक्रम सेट करना है। पहला दिया वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में आया था। अब कौन लेके आया था? तो लिटन। क्यों लाया गया था? ये प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और किसने हटाया था? तो रिपन ने हटाया, लिटन लेके आया था। अगला देखिए, रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम ये वही है काला कानून 1919 में, जिसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? 1829 में। वुड डिस्पैच 1854 में, ठीक है। इस प्रकार आप सुमेलित कर लेंगे और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहा कि निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो चलिए यहाँ पर भी आपको सबकी डेट ही देखनी है। कहा कि लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, तो ये 1877 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 में। अगला दिया संथाल विद्रोह, ये आप पढ़ चुके हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला है संथाल विद्रोह के बाद अब हम लोग देखेंगे प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, ये कब हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था। और अगला है इल्बर्ट बिल विवाद, ये अभी आपने पढ़ा 1883 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले एंग्लो सिख युद्ध हुआ था कब? 1845 से 46 के बीच में। अगला देखिए, यहां पर भी आपको तिथि, अब ये देखिए क्रिप्स योजना, ये 1942 में हुई थी। अगला है कैबिनेट मिशन योजना, ये कब हुई थी? 1946 में हुई थी। अगला है माउंट बेटन योजना, इसका संबंध कब से? 1947 में। और अगला है वेवेल योजना, वेवेल योजना 1945 से। अब आप कोरिलेट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि सबका ईयर आपको मालूम हो गया। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से कलानुक्रम सेट करिए। चलिए, क्रिप्स मिशन, तो ये क्रिप्स मिशन कब आया था? इसका मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन प्लान, ये 1946 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। और वेवेल प्रस्ताव, या जिसको वेवेल ऑफर कहा जाता है, ये अभी आपने पढ़ा है 1945 में और जून में हुआ था ये, ठीक है। ये इस प्रकार आपने सारे के डेट देख लिए। अब आप इसको कोरिलेट कर लेंगे, आपका ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि कलानुक्रम व्यवस्थित करिए। फिर यहाँ पर डेट देखनी है। अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया था? 1940 में। मंत्रिमंडल मिशन की योजना, ये 1946 में हुआ था। अगला क्रिप्स मिशन योजना, तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। वेवेल योजना अभी आपने पढ़ा जून 1945 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर सारे डेट क्लियर हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ कलानुक्रम सेट करना है आपको। कह रहा है कि सबसे पहले दिया क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। फिर अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। नेहरू रिपोर्ट कब दी गई थी? तो ये नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी 1928 में। वेवेल योजना जून 1945 में, ठीक है। तो आपने सभी की डेट देख ली और आपका सही विकल्प क्या होगा? बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि फिर यहाँ पर घटनाओं का विचार करिए। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। फिर दिया पूना समझौता, तो पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कुछ डेट पूरी याद होनी चाहिए।
पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 में हुआ था। अगला है सांप्रदायिक निर्णय, तो ये सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था, तो ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। ठीक है, सभी की डेटें आपने देख ली यहाँ पर और आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि तिथि को फिर से क्रम से सेट करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपने अभी पढ़ा 6 अप्रैल 1930 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ये 27 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, याद रखिएगा ये वही खिलाफत आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने मुस्लिम को समर्थन किया था, जिसपे जिन्ना ने कहा था कि आप इनके बीच में न पड़े। अगला है असहयोग आंदोलन, ये 1920 से 22 के बीच में, कई बार 20 से 22 का चर्चा हुई है, जो लोग आज नए होंगे उनको जिक्र कर देते हैं। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, उसी दिन तिलक जी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई थी। आगे 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नामक एक जगह है जहां पर पुलिस से मुठभेड़ हुई, आगजनी हुई, यानी हिंसा फैली और हिंसा के काफी खिलाफ थे गांधी जी, और उन्होंने परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। ये पूरी संक्षिप्त कहानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। आपने सभी की डेट देख ली, यहाँ सही जवाब होगा सी। अगला देखिए कितने बार पूछा है। यहाँ पर कह रहा है कि कूट का कालानुक्रम करिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में तिनकठिया पद्धति के खिलाफ बिहार में। मोपला विद्रोह 1921 में केरल से संबंधित है। 169 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखिए, करा है कि यहाँ पर भी कालानुक्रम सेट करना है। नेहरू रिपोर्ट अभी कब पढ़ा आपने, 1928 में जारी हुई थी। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट ये कब हुआ था, 1932 में भी आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी आपने क्या पढ़ा है, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इस प्रकार आप अब सुमेलित कर लेंगे, आपका विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि इन घटनाओं का कालानुक्रम सेट करिए। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, तो पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। आपने यहाँ पर सबकी पूरी डिटेल डेट भी जान ली। या इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ आपने सबकी डेट देख ही ली है। अगला देखिए, अब घटनाओं का कालानुक्रम सेट करना है। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, तो ये कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय ये कब हुआ था, 1932 में। कब, 16 अगस्त 1932 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में, सितंबर से दिसंबर के बीच में हुआ था। अगला दिया है नेहरू रिपोर्ट, अभी आपने पढ़ा है कि 1928 में जारी हुई थी। अब आप इसका कालानुक्रम सेट कर लेंगे और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही क्रम पता करिए। पहला दिया है सी राजगोपालचारी। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है सी राजगोपालचारी द्वारा जो दिया गया था, ये कब दिया गया था, 1944 में दिया गया था। ठीक है, प्रस्ताव जिसको आपने कल के वीडियो में ये पढ़ा था कि जिसको गांधी जी का समर्थन था, लेकिन जिन्ना ने मना कर दिया। और ये क्यों आई थी योजना, तो ये अंग्रेज और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संबंध स्टैब्लिश सही हो जाए। अगला देखिए, वेवल योजना, ये 1945 में आई थी। अगला देखिए, करें माउंट बेटन योजना, तो अभी आपने पढ़ा है कि माउंट बेटन योजना 1947 में, देश की आज़ादी के समय। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। ठीक है, तो अब आपने ये सारा देख लिया, आपका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, करें इन घटनाओं का कालानुक्रम सेट करिए। अब देखिए, पहला दिया है क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। फिर अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी आपने पढ़ा। वेवल योजना कब आई थी, 1945 में आई थी। अब आपको सभी का डेट पता चल गया। अब यहाँ पर आप विकल्प बना लेंगे। यहाँ पर विकल्प क्या सही, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा आपका, 174 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि वेवल योजना किस वर्ष आई थी, तो आपको पता चल गया 1945 में। यहाँ पर एक बात याद रखिए, इंडिविजुअल पूछा है तो इसको कोरिलेट कर दिया जाए। कई बार कथन में बेबल योजना से संबंधित जो घोषणाएं हुई थी उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे बेबल योजना के द्वारा ही वायसराय की कार्यकारिणी में गठन की बात की गई थी और इसमें सभी दलों के प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इस प्रकार की बात रखी गई थी। और यह भी कहा गया कि इस परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी जो प्रतिरक्षा विभाग है ये वायसराय के अधीन होंगे। अगली बात वेबल योजना में क्या महत्वपूर्ण कही गई थी कि जो कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम और हिंदू जो सदस्य हैं उनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा कि जो मुस्लिम समुदाय है और जो सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी, किसमें, कार्यकारिणी की परिषद में। ये भी बात वेबल योजना में थी।
एक बात और कही गई कि जो भी लोग कांग्रेस के गिरफ्तार है नेता उनको रिहा कर दिया जाएगा। और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव भी वेवेल योजना 1945 में शामिल था। इतनी बातों को आप कम से कम वेवेल योजना के अंतर्गत याद रखेंगे। यहाँ पर सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर सूची है, इसको सुमेलित कर दीजिए। देखिए, पहला नाम दिया मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में। अगला देखिए, लिनलिथगो ने, तो अभी आपने पढ़ा था कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940 को। अगला है डलहौजी, तो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, यानी इसी को आप व्यक्तिगत की नीति भी कहते हैं हिंदी में। अगला है चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड ने क्या किया था, तो चेम्सफोर्ड ने डायरकी, यानी कि डायरकी का मतलब क्या हो गया, द्वैत शासन। ये द्वैत शासन कब आया था चेम्सफोर्ड में, तो ये 1919 में, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। यानी डी का आप चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ आपने सबका देख लिया और यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आयोग हैं, उनके कालानुक्रम को सेट करना है। सबसे पहले दिया है हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या था, तो याद रखिएगा हंटर आयोग जो है वो रिपन के शासनकाल में बनाया गया था। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था हंटर आयोग, तो ये 1882 के संबंध का है, ठीक है। दूसरा है सैडलर आयोग। अभी आपने पढ़ा है कि सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। अगला है वुड डिस्पैच, ये भी अभी आपने पढ़ा है 1854 में जारी किया गया था, ठीक है। और अगला है सार्जेंट योजना, तो सार्जेंट योजना का संबंध 1944 में हुआ था, ठीक है। अब ये सार्जेंट योजना क्यों थी, ये केंद्रीय सलाहकार मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। इस बात को याद रखना है, शिक्षा से संबंधित है। अगला है, यानी कि इस सभी में आपको सूची को सुमेलित कर लेना होगा और इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि सभी की डेट आपने क्लियर समझ लिया। अगला देखिए, कह रहा है कि इंदु प्रकाश का संबंध किससे है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इंदु प्रकाश का संबंध रनाडे से, एमजी रनाडे से है, ठीक है, सही है। नेटिव ओपिनियन का संबंध किससे है, मांडलिक से है, यानी बीएन मांडलिक से। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये गलत है, क्यों, क्योंकि बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी समाचार पत्र है जो फिरोज शाह मेहता द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, तो यानी यहाँ पर सी गलत है। अगला देखिए, इंडियन मिरर, ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये सभी प्रश्न टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी बहुत चर्चा नहीं हुई है, इसलिए इनको आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, सी ऑप्शन यहाँ पर। अगला देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। संथाल विद्रोह, अभी आपने पढ़ा है कि 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। यहाँ एक चीज और चर्चा कर देते हैं कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो इनके प्रमुख नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, इन्होंने इसका किया था, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। इसको हम लोगों ने विद्रोह में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कोल विद्रोह छोटा नागपुर के इलाके में 1831-32 में हुआ था और नेतृत्व किसका था, बुद्धू भगत, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि खांसी विद्रोह, तो खांसी विद्रोह का संबंध किसमें है, तो याद रखिएगा खांसी विद्रोह 1829 से 1833 के बीच हुआ था और किसने नेतृत्व किया था, तो तीरथ सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला देखिए, अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह का संबंध किससे, गोमधर कुंवर से है और ये कब हुआ था, ये 1828 में हुआ था, न कि 1815 में, इसलिए 179 का सही जवाब होगा डी। अहोम के साथ 1828 होना चाहिए था और गोमधर कुंवर द्वारा, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, दिया है 180 में कि इसको सूची को सुमेलित करना है। पहला दिया है कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, तो जो कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव था ये कब हुआ था, ये 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वो हुआ था। यानी कि ये, इसको आप डेट पूछेगा तो क्या बता देंगे, 31 दिसंबर 1929, यानी आपका ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर दीजिए। अगला है पूर्ण स्वराज दिवस, तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को, यानी इसी के बाद, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज दिवस को आप किससे मना देंगे, एक से मिला देंगे। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च अभी हमने आपको बताया था 12 मार्च 1930 को चले थे और 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक उठाया, कानून तोड़ा, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी आप सी का संबंध किससे स्टैब्लिश कर देंगे, चौथे से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था, यानी आपका संबंध इसमें 5वें से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सबको हमने सुमेलित कर दिया। अगला देखिए, कह रहा है कि नाम है और सूची सुमेलित करनी है। पहला है एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट को अभी आपने पढ़ा था कि ये किससे संबंधित है, होम रूल आंदोलन से। होम रूल आंदोलन को ही हिंदी में गृह शासन कहते हैं। ये कब हुआ था एनी बेसेंट का, सितंबर 1916 में, ठीक है। अगला है राजेंद्र प्रसाद, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद साहब, ये जब 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह यानी 3 कटिया पद्धति के खिलाफ गए थे, यानी नील की खेती के जो जबरन 3/20 भाग पर करना कंपलसरी कर दिया गया था, उसमें राजेंद्र प्रसाद भी उनके सहयोगी थे, इसलिए आप बी का संबंध दूसरे के साथ कर देंगे। अगला है जवाहरलाल नेहरू, तो आप सीधे लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। अगला है अंबिका चरण मजूमदार,
अंबिका चरण मजूमदार 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, ये वही सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस प्रकार आपका यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह की घटना है उसका कालानुक्रम सेट करिए। पहला दिया है CR फार्मूला, तो CR फार्मूला किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो CR फार्मूला ये मार्च 1944 में दिया गया था। अगला है कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये फरवरी 1946 से संबंधित है। गांधी और जिन्ना के बीच में जो बात हुई थी, गांधी और जिन्ना के बीच में बात सितंबर 1944 में हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला है ये वही CR फार्मूला के है, सी राजगोपालचारी वाला। अगला देखिए, वेवेल योजना, वेवेल प्लान कब से संबंधित है? जून 1945 से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर सबकी डेट क्लियर हो गई, अब आप इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा है कि यहाँ पर सूची है, उसको सुमेलित करना है। दिया है असहयोग आंदोलन, तो अभी हमने आपको बताया 1920 से 22 के बीच में, यानी एक आप चौथे के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, यानी आप इसका संबंध किससे कर देंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन का बी का तीसरे से। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 यानी सी का दूसरे के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, डी का संबंध आप एक के साथ स्टैब्लिश कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, करा यहाँ पर फिर सूची को सुमेलित करना है। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि ए का संबंध आप तीसरे से। मोतीलाल नेहरू, इनका संबंध किसे है? तो मोतीलाल नेहरू इसमें आप स्वराज पार्टी से ले लेंगे, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ साथ CR दास ने भी की थी। ठीक है, ये 1923 में हुआ था, यानी बी को चौथे के साथ। अगला है श्रीमती एनी बेसेंट, तो इनका होम रूल आंदोलन से सितंबर 1916 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बहुत पूछता है, 1905 में, यानी डी का दूसरे के साथ कर लेंगे। इस प्रकार आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल से है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर लाला लाजपत राय से दिखा रहा है, ये गलत हो गया, क्योंकि लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भकना ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। पहला ही कथन गलत हो गया, यानी पहला ही मिसमैच हो गया। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया इन्होंने। इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA, सुभाष चंद्र बोस सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे ये। अगला देखिए, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, करा की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनको कालानुक्रम करिए। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला दिया है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसमें मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अगला है दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 को हुआ था, नमक कानून से कर हटाने के लिए, यानी ये हो गया। अगला है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो इसका कब हुआ था? 1919 में है। ठीक है, और इसी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर कालानुक्रम भी सेट कर लेंगे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि 1929 में व्यापार विवाद अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहले समझ लीजिए, ये जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 है, इसके द्वारा जो विभिन्न सार्वजनिक सेक्टर थे, जैसे रेलवे हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, डाक हो गया, ये जो सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं थी, इसमें बिना पूर्व सूचना के आप हड़ताल या तालाबंदी नहीं कर सकते थे। ये बात व्यापार विवाद अधिनियम 1929 में सीधे सीधे कह दी गई। ठीक है, यानी इसका संबंध आप किससे ले लेंगे? 187 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि ये सूची है, सुमेलित करिए। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, तो ये किससे संबंधित है? लॉर्ड मिंटो का सुधार अधिनियम। ये इसमें इन्होंने क्या किया था? लॉर्ड मिंटो का, जिसको आप कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें जो मार्ले थे ये भारत सचिव थे और मिंटो कौन था? उस समय का वायसराय था, यानी, और इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, यानी ए को आप सीधे तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, अब इसको आप चौथे के साथ कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1935 में ही प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, यानी प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया था। ठीक है, अगला है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता का मतलब ये हो गया कि जो कांग्रेस और ये जो मुस्लिम लीग के बीच में समझौता एनी बेसेंट और तिलक ने कराया था, ये कब हुआ था? लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में ही हुआ था 1916 में, इसलिए आप इसको सेट कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि यानी कि सी को आप दूसरे के साथ कर लेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919, तो द्विशासन पद्धति का प्रारंभ, तो यानी कि अब आप ये कह सकते हैं जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी डी को आप सुमेलित कर देंगे 1 से। ठीक है, और इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये घटनाएं हैं, इनका कालानुक्रम सेट करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 6 अप्रैल 1930,
व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, और सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थी? तो विनोबा भावे। दूसरा पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूची अब सुमेलित कर लेंगे, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से करानुक्रम सेट करिए। करा कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। साइमन कमीशन, तो इस साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। पूना पैक्ट ये सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप कलानुक्रम सेट कर लेंगे और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कलानुक्रम के हिसाब से? बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल ये जो विविध का पार्ट है इसका कल अंतिम पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पत्रिकाएं देखेंगे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो अधिकतर परीक्षाओं में कम से कम 1 या 2 नंबर जरूर पूछी जाती है किसी भी पेपर में। फिर उसके बाद कला और संस्कृति देखेंगे और हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। निश्चित तौर पर आप अपनी पढ़ाई को में और अधिक समय लगा रहे होंगे क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आ रही है। रिवीजन महत्वपूर्ण है, प्रश्न जितने से ज़्यादा कर सकते हैं कर लीजिए। ऑथेंटिक सीरीज रहे। आप सभी